नमस्कार, वी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। करनाल भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले करनाल में कई जगहों पर अनेक मांगों को लेकर जाम लगाए रखा। करनाल भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले करनाल में कई जगहों पर अनेक मांगों को लेकर जाम लगाए रखा, जिसमें यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं किसानों नेताओं ने अलग अलग मार्गों पर विभिन्न मांगों को लेकर, जिसमें मुख्यतः स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाया व जमीनों के अधिग्रहण और धान की फसल के उचित मूल्य को लेकर सुबह 10 बजे से 1 बजे तक सड़कों पर किसान पंचायत का आयोजन कर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर भारी गर्मी में यात्रियों को भी 3 घंटे जाम में फंसे रहकर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसान नेताओं द्वारा लगाए गए जाम में न सिर्फ आम आदमी बल्कि किसानों के अपने परिवार भी घंटों जाम में फंसे रहे। वहीं देखने वाली बात है कि किसान नेताओं द्वारा लगाया गया जाम मांगे मरवाने का उचित तरीका है या सिर्फ राजनीति। भारतीय किसान यूनियन के बैनर के तहत पूरे भारत के अंदर सड़कों के ऊपर किसान पंचायत बिठाई गई, क्योंकि भारत सरकार और हरियाणा सरकार दोनों की मिली भगत, सरकार और साहूकार की मिली भगत से जो आज मौजूदा ज्वलंत मुद्दा है कि किसान की फसल पौने पौने दामों पर लूटी जा रही है, जिसका आज तक सरकार ने कोई मतलब सुनिश्चित नहीं किया। भारतीय किसान यूनियन ने गत दिनों जींद के अंदर मतलब अपना ज्ञापन सौंपा था, जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम था, जिसमें उनकी अपनी भारतीय किसान यूनियन ने 10-12 मांगों का जिक्र किया था, जिनमें मुख्यतः स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना, भूमि अधिग्रहण को वापस लेना, फसलों के दाम सुनिश्चित करना। जो जीरी बीते सालों में 3000, 5000 और 6000 तक बिकी, आज इस सरकार के अंदर वह 1100 और 1200 के दाम में लूटी जा रही है और किसान को तबाह किया जा रहा है। किसान दिन प्रतिदिन कर्जबंद होता जा रहा है, जिसकी वजह से हरियाणा के अंदर ही हरियाणा में बीते 2 महीनों के अंदर लगभग 3-4 किसानों ने आत्महत्या कर चुका है। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के आह्वान के ऊपर पूरे हरियाणा में आज 42 जगह पे सड़कों के ऊपर किसान पंचायत बिठाई गई है। किसानों ने अपना 10 बजे से 1 बजे तक निश्चित टाइम किया था कि 3 घंटे भारतीय किसान यूनियन के बैनर के नीचे सड़कों के ऊपर किसान पंचायत की जाएगी। अगर फिर भी ये सरकार नहीं चाहती तो आगामी रणनीति हरियाणा मुख्यालय पानीपत में जो हरियाणा की भारतीय किसानों की बैठक होगी, उसमें आगामी रणनीति तैयार करके आगे की जो लड़ाई है वहाँ से चलाई जाएगी। नगला मेगा चौक से आसपास के किसानों ने अपनी फसलों के भाव और फसलें बेचने के बारे में इकट्ठी पंचायत, आसपास के लोगों की इकट्ठी पंचायत हो रखी है और यहाँ हमने सड़क के बीच में वो लोग बैठे हुए, लेकिन आसपास के लोगों को निकालने के लिए हमने अलग से रास्ते पे लोगों को डाइवर्ट कर दिया है। किसी को भी असुविधा नहीं हो रही है और वो शांतिपूर्वक अपनी पंचायत कर रहे हैं। उसमें किसी भी आने जाने वाले को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो आज उन्होंने समय अवधि बता रखी है, 1 बजे तक उनकी पंचायत है, उन्होंने कह रखा है। उसके बाद वो जैसा भी सरकार आगे करेगी उसके बाद वो निर्णय लेंगे। करनाल से राम कुमार शर्मा की रिपोर्ट। महोबा जनपद के थाना पनवाड़ी में बिना मान्यता के संचालित आवासीय विद्यालय में कक्षा 5 की छात्रा के साथ विद्यालय संचालक ने रात्रि में जबरन यौन उत्पीड़न किया। महोबा जनपद के थाना पनवाड़ी में बिना मान्यता के संचालित आवासीय विद्यालय में कक्षा 5 की छात्रा के साथ विद्यालय संचालक ने रात्रि में जबरन यौन उत्पीड़न किया। किसी तरह लड़की अपने को बचाकर स्कूल से भाग गई और परिवार के साथ पुलिस से शिकायत करने पहुंच गई। सूचना पाकर अपर पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। घटना को अंजाम देकर आरोपी अध्यापक मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। पुलिस ने पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण कराया है। छात्रा के साथ घटित हुई घटना की जानकारी पाकर बेसिक शिक्षा अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। बेहतर शिक्षा के नाम पर छात्र छात्राओं के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न की घटनाएं प्रदेश में थमने के नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला महोबा जनपद के थाना पनवाड़ी कस्बे का है। कस्बे में BL मेमोरियल आवासीय विद्यालय संचालित है, जिसका विभाग द्वारा मान्यता भी नहीं है। विद्यालय का संचालक और अध्यापक बीती रात विद्यालय के बच्चों के साथ में सोया हुआ था। आरोप है कि जब बच्चे सो गए तो अध्यापक महेश ने कक्षा 5 में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की को अपने बिस्तर पर ले गया और उसके साथ छेड़खानी कर उसका यौन उत्पीड़न करने लगा।
अपनी मरमर्जी करने के बाद जब कलयुगी अध्यापक ने लड़की को उसके बिस्तर पर लिटा दिया और सबके सो जाने के बाद लड़की डरी सहमी 5 किलोमीटर दूर अपने गांव जखा पैदल पहुंची। वहां अपनी आपबीती परिजनों को बताई। बेटा क्या कहाँ पढ़ते हो आप और क्या हुआ पूरा मामला? BL में पढ़ते हैं। उसमें रात को सैरिया ने हमको उठाया, अपने बेड पे लिटाया है और फिर उंगलियां गुचने लगे। कौन सर हैं जी? महेश सर जी। तो क्या स्कूल में ही रहते हैं? हाँ। आवासीय विद्यालय है क्या? हाँ। हैं? हाँ आवासीय BL मेमोरियल। कितने में पढ़ती हो आप? 5। कितने वर्षों से वहाँ पढ़ रही हो? आसन। तो क्या कुछ गलत हरकत की आपके साथ? हाँ। क्या किया? रात को हमको लिटाया है सर जी, फिर अपने बेड पर और बस के उंगलियां गुचने लगे, फिर लिटा दिया उसी बेड पर। लड़की के साथ हुई आपबीती सुन परिजन सन्न रह गए। लड़के को लेकर परिजन पनवाड़ी थाने पहुंचे और लिखित शिकायत अध्यापक महेश के नाम की। सूचना पाकर ASP रामयश सिंह और CO कुलपहाड़ धनंजय कुशवाहा पहुंच गए। पुलिस ने पीड़िता से घटना की जानकारी ली और तहरीर पर आरोपी के खिलाफ धारा 376A, 376 घ और पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और पीड़िता को डॉक्टरी परीक्षण के लिए जिला महिला अस्पताल भेज दिया। पीड़िता ने बताया कि उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। वहीं पीड़िता के दादा का आरोप है कि उनकी बच्ची का बलात्कार हुआ है। बच्ची डरी सहमी रात 3 बजे घर पहुंची और दरवाजे पर ही सो गए। सुबह होने पर जब परिजनों ने उसे देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। पूछने पर जब उसने अपनी आपबीती परिजनों को बताई तो सभी के होश उड़ गए। जिस स्कूल में बच्ची का भविष्य बनने के लिए दाखिल किया गया था, उस स्कूल के हैवान टीचर ने उसके दामन में दाग लगा दिया। जखा का रहने वाला हूँ और आवासीय विद्यालय में पढ़ती थी। आवासीय विद्यालय में रात के मास्टर ने इसको उस बेड से उठा के अपने बेड पर ले गया और इसके साथ गलत व्यवहार किया। किस स्कूल में पढ़ती थी? क्या नाम है स्कूल का? BL मेमोरियल। हाँ BL मेमोरियल। हाँ। कितने वर्षों से पढ़ रही हो? अरे आंसू को भरती या करो तो आंसू पहले गांव में पढ़त रही। कितने में पढ़ती? 5 में। तो फिर आपको कैसे जानकारी हुई कि बच्ची के साथ बच्ची के साथ जो गलत व्यवहार किया उसने? फिर जब रात के मस्का उठ के 5 किलोमीटर गांव है, रात के 5 किलोमीटर गांव घर पहुंची और फाटक लगी हती जब दूरी में जाकर लेट गई। जब सवेरे हम और उठे, जब दूर लेटी रहा, मैंने कहा अरे हमें छत कहाँ से आ गई? बोली रोने लगी। बेजा रोई बड़े खाँ चमकाओ। जब फिर उन्हें बताओ, वो तो डरानी नहीं है, नहीं तो बच्ची भी मर जाती। 5 किलोमीटर अकेली गई बच्ची 3 बजे रात में। अच्छा, पुलिस को सूचना दी इस मामले की? हाँ पुलिस की सूचना दी। साहब SP साहब गए, SDM साहब गए, CO साहब गए। स्कूल भी बंद उन्होंने कराया। सब स्कूलों के निरीक्षण किया। सब स्कूलों ने बंद कराओ और BSA साहब हाँ फ़ोन करो, उन्हें भी झाड़ पिलाई बुलवाओ है अब उतना ही हती। पूरे मामले को लेकर ASP डॉक्टर रामयश सिंह ने बताया कि आरोपी टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उसकी तलाश की जा रही है। जो महेश है, चूँकि सारे लड़के उस हॉस्टल में एक किनारे लेटे हैं, एक किनारे 2 लड़कियां लेटी हैं, उसी लड़कियों के किनारे में महेश लेटता है। इसने कल रात में हरकत किया कुछ उस लड़की के साथ। फिर लड़की चली गई गाँव और गांव में सूचना हुई। सवेरे इसने फ़ोन किया तो बताया गांव में ऐसा ऐसा। उसने हरकत जो बताई उसके आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 319/15, धारा 376(1), 376 ग और पाक्सो एक्ट का लिखा गया है। जो भी विवेचना में आएगा उसके आधार पर सारी कार्रवाई की जाएगी। कोई अभी आरोपी गिरफ्तार हुआ? नहीं, आरोपी गिरफ्तार की अभी सूचना नहीं है। पगड़ी संभाल सटा लहर के बैनर तले पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसान मेले की ओर बढ़े और वहीं पुलिस से हाथापाई होने के बाद किसान गेट को तोड़ते हुए किसान मेले के मंच पर कब्जा कर लिया।
पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से गुरदासपुर में आज किसान मेले का आयोजन किया गया है और किसान मेले के उद्घाटन करने के लिए अभी पंजाब के संसदीय सचिव कृषि विभाग गुरबचन सिंह वाहेवली और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आला अधिकारियों का पहुंचना था कि उनसे पहले ही सैकड़ों की पगड़ी संभाल जटा लहर के बैनर ले पंजाब सरकार और केंद्र सरकारों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसान मेले की ओर बढ़े और सभी पुलिस ने हाथापाई होने के बाद किसान गेट को तोड़ते हुए किसान के मेले मंच पर कब्जा कर लिया। गुरदासपुर के पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कैंपस में आज किसान मेले के दौरान किसानों की जत्थेबंदी पगड़ी संभाल जटा लहर की तरफ से मेले के मंच को अपने कब्जे में किया गया। किसान आगुओं का कहना था कि उनकी तरफ से पहले अपनी मांगों को लेकर सड़कों और रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीरता नहीं दिखाई और अब उन्होंने यह ऐलान किया है कि वह पंजाब में होने वाले सभी किसान मेलों में अपना कब्जा कर किसानों के हक में अपना आवाज उठाएंगे और पंजाब के सभी किसानों को जागरूक करेंगे कि वह राज्य सरकार और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से मान्यता प्राप्त कीटनाशक और बीज ना खरीदे। वहीं किसानों की तरफ से रोष जताते हुए किसान मेले के मंच पर कब्जा किया गया और वहां लगे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बैनर को हटाकर अपने पगड़ी संभाल जटा लहर के बैनर लगा स्टेज में किसान आगुओं ने संबोधन किया। वहीं किसानों ने इस हुजूम को देखते हुए मेला प्रबंधक स्टेज छोड़ निकल गए। वहीं इस मेले के दौरान जो स्टॉल लगे थे वह भी खाली ही हो रहे थे और कोई भी अकाली नेता इस मेले में नहीं पहुंचा। वहीं इन किसानों ने मांग रखी कि उनके गन्ने की फसल के बकाये दिए जाएं और साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि धान, सरबती और बासमती आदि फसलों का खरीद मूल्य राज्य सरकार तय करेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसानों ने चेतावनी दी कि उनकी तरफ से आने वाले दिनों में वह संघर्ष और तेज करेंगे। आज मेला लाया जा रहा ये सिर्फ सरकार की फजूल खर्ची आ, क्योंकि 1943 30-43 कंक के 20 तो बाद पंजाब यूनिवर्सिटी को कोई लुधियाना यूनिवर्सिटी को कोई भी नई वैरायटी नहीं आई। इन्हें झोने दी वैरायटियां जिन्ना पंजाब झोना बीजा जा रहा, जिन्नी कणक बीजी जा रही है, सारिया वैरायटियां हरियाणे दी राजस्थान दी ने। गन्ने की वैरायटी जी सीओ जे 64 सीगी वो खत्म हो चुकी है। गन्ने दी जिन्नियां वैरायटियां ने वो सारिया बाहर दियां ने। मेले का फायदा की आ? ये मेला मैच एक ड्रामा वा, इस करके ये तो फजूल खर्ची करने की बजाय जिमीदार की सहायता करनी चाहिए। जिमीदार बहुत तरला मार रहा, झोना विक नहीं रहा। जी बासमती 1509 सी वो अज की डेट में 200 लैके 1200 रुपए तक विक रही है। जी पास सरकार का कोई ख्याल नहीं, यदा भी रेट बचना चाहिए सरकारी तौर पर MSP के अंडर लियानी चाहिए ताकि जिमीदार का बचाव हो सके। अज गुरदासपुर का मेला ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਝੂਠੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਅਫਸਰ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਪ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਾਲੀ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜੇ 1509 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ 1121 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਸ਼ਰਤੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਲਪੇਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਦਵਾਈ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੇਖਵਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੇਜ ਤੇ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੇਜ ਕਦੋਂ ਜਾਗੂਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਰਬਤੀ 1121 ਤੇ 1509 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹ 2-3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਉਣਗੇ। गुरदासपुर से अवतार सिंह की रिपोर्ट। सिख जत्थेबंदियों की तरफ से डेरा सच्चा मुखी गुरमीत राम रहीम से माफी मुद्दे को लेकर आज पंजाब बंद का ऐलान किया गया। सिख जत्थेबंदियों की तरफ से डेरा सिरमा मुखी गुरमीत राम रहीम के माफी मुद्दों को लेकर आज पंजाब बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन इसके चलते पंजाब के सभी जिलों में असर कम ही देखने को मिला और गुरदासपुर जिले की बात करें तो बंद का असर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला। गुरदासपुर जिले के सभी कस्बे और गांवों में सभी दुकानें खुली रही और गुरदासपुर के बाजारों में वैसे ही आवाजाही देखने को मिली जैसी रोजाना की तरह होती है। और लोगों का कहना है कि इस पंजाब बंद के ऐलान के जो संदेश हैं वह उन तक नहीं पहुंचा है
और इसलिए उनकी तरफ से ना तो किसी भी मुद्दे का समर्थन किया जा रहा है और ना ही वह किसी के विरोध में है। भाई देखो, शहर सारा खुला है, कारण यही है कि किसी लोगों को पता ही नहीं कि अज स्ट्राइक है, बंद है, कुछ किसी को कोई नॉलेज नहीं है बारे। क्यों या तो अनाउंसमेंट होंगी शहर के शहर बंद किया जाए, शहर का सारा सहयोग मिल जाता, तो शहर का सहयोग तां मिलता जो शहर वाले को पता हो। इस तरह किस पता मिलेगा? इस करके कोई ये सक्सैसफुल होने वाली कोई गल नहीं है। कोई कॉल नहीं हुई, कोई कॉल तरह की किसी तरह की कोई कॉल नहीं हुई, कोई कॉल नाल ही चलेगा। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਐਤਕੀ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਆਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੇ ਤੇ ਇਸ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਅੱਗੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। और नहीं सानू ये बारे कोई नॉलेज नहीं, ना ही किसी ने वपार मंडल नाल संपर्क किया कि तुसीं बंद दी ना समर्थन करो। इस करके असीं ना तो विरोध करने ना समर्थन करने, अमन अमान नाल कारोबार चल रहा है। गुरदासपुर से अवतार सिंह की रिपोर्ट। नशाग्रस्त लोगों के लिए आज बुरा दिन था जब उन पर इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों को लूट लिया गया। वह भी एक सरकारी अस्पताल में मेडिकल स्टोर के अंदर से लूट हुई। नशाग्रस्त लोगों के लिए आज एक बुरा दिन था जब उनके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों को लूट लिया गया, वह भी एक सरकारी अस्पताल के मेडिकल स्टोर के अंदर से लूट हुए। पुलिस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है। चोरी की वारदातें अमृतसर में बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि दिन हो या रात चोरी एक आम सी बात हो गई है। आलम यह है कि राह चलते राहगीर और अब सरकारी अस्पताल भी इससे सुरक्षित नहीं है। ऐसा है कि मामला सामने आया है जहां अमृतसर के एक बड़े सरकारी अस्पताल गुरु नानक देव अस्पताल में चोरी हो गई। दरअसल यह बायका दिन का है जब चोरों ने एड्स के मरीजों के लिए बने मेडिकल स्टोर से लूट की वारदात को अंजाम दिया। यही नहीं, यह सारी सरकारी चोरी एक सीसीटीवी में कैद हो गई है। किस तरह से अस्पताल के अंदर बने दवाइयों के स्टोर में आते हैं और चोरी की वारदात को अंजाम दे जाते हैं। हुआ क्योंकि यह स्टोर 4 बजे के बाद बंद हो जाता है और उसके बाद अगले दिन खुलता है। इस लूट का खुलासा हुआ है कि किस तरह से इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें से कि लाखों के कैप्सूल लेकर लोग फरार हो गए। वहीं इसके बाद इस अस्पताल में दवाई लेने आए मरीजों में हड़कंप मच गया। दरअसल इस स्टोर में अमृतसर के वह मरीज जो नशाग्रस्त है उनको दवाइयां दी जाती थी, जिस कारण आज जब उनको दवाइयां नहीं मिली तो उन्होंने उत्पात मचा दिया। यही नहीं, एड्स के इलाज के लिए इसमें दवाइयां थी जो कि काफी महंगी होती हैं, वह भी लुटेरे उड़ा के ले गए। इस मामले में जानकारी देते हुए अस्पताल के अधिकारियों का कहना है यह दवाइयां सरकार के द्वारा आती हैं जहां पर नशा और एड्स की दवाइयां मिलती हैं जो कि यहां से चोरी हुई हैं और इसकी कीमत 3.5 लाख के आसपास बताई जा रही है। उनका कहना है कि इन दवाइयों की जरूरत उसको है जो कि एड्स से पीड़ित हैं या नशाग्रस्त हैं। साथ ही उनका कहना है कि यह दवाई बाजार में मिलती नहीं है और अगर मिलती है तो बहुत महंगी होती है और उसको इन्होंने चोरी करके बेचना होगा। इसकी बाजार में कीमत 10 लाख रुपए के पास है। वहीं इस मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और इस मामले में जांच टीम बनाई गई है और इसकी जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और फिंगरप्रिंट्स की मदद ली जा रही है और आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। टैबलेट्स है, ये कोई ब्यूप्रीनॉर्फिन टैबलेट है जो पेशेंट को हम देते हैं नशे के लिए। ये सब की हमारी सप्लाई है नेको PSEC से, पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के अंडर ये हमारा सेंटर है, इसके हम इंचार्ज हैं डॉक्टर PD गर्ग। वो टैबलेट कल कोई 4 बजे के करीब यहाँ पे चोरी हुई, 4 साढ़े 4 बजे के करीब 10,999 टैबलेट 2 मिलीग्राम स्ट्रेंथ की है और 0.4 की 214 टैबलेट है। तकरीबन इसकी वैल्यू हम लगाएं तो 3.5 लाख के करीब बनेगी। क्या समझते हैं ये किसी आम बंदे का तो काम नहीं है, कोई जान पहचान के बंदे जिसको ये पता है, क्या कहना चाहते हैं? ये किसी पेशेंट का ही काम है जी, जो यहाँ से हमारे मेडिसिन ले रहा है उसको ही इस बात का पता है कि इसकी कितनी वैल्यू है, क्योंकि उसने और कोई चोरी नहीं की और कोई सामान हमारा नहीं गया एक्सेप्ट दी टैबलेट्स गई हैं। नशे वाला बंदा कितनी दवाई, थोड़ा 3.5 लाख की दवाई, आप हो सकता है कोई कलीग जो हॉस्पिटल का एम्प्लॉय ऐसे काम कर सकता है कि बाहर बेच सकता है, सर ये बेच देते हैं ना, मैं यही बात आपको कह रहा हूँ। एज ए पेशेंट भी ये लोगों को जो लोग टैबलेट लेते हैं उनको बेच देते हैं। ये अगर हम कहें 800-1000 रुपये का पत्ता बाज़ार में बिकता है, क्योंकि ऐसे तो ये बाज़ार में मिलती नहीं, तो ये लोग फिर इनको पता होता है भी इसकी कितनी वैल्यू है, इसलिए ये कुछ अपना रख ली कुछ बेच दी और चलो उनको पता है इसकी वैल्यू इतनी है, उसकी कीमत इतनी है, उनके लिए ये कीमत 10 लाख के करीब है।
दो 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 में मेडिसिन स्टोर रहती है कब हुई थी जब आप आए पुरानी से पहले हॉस्पिटल? ये हाँ सुबह 8 बजे हमारा स्टाफ आया, उन्होंने देखा कि ये अलमारी खुली हुई थी, ताले टूटे हुए थे, तो उन्होंने इन्फॉर्म किया। सीसीटीवी कैमरा फुटेज आई उन्होंने दी? हाँ जी, हाँ इसकी फुटेज दी है हमने। सेंटर कितने बजे बंद हो जाता है? ये सेंटर इस तरह जी, ये सेंटर डेली खुलता है। इवन वैसे तो 3-4 बजे तक खुला रहता है, 3 बजे तक। 4 बजे तक चोरी भी होगी? कल 10 बजे, कल संडे सी ना, कल संडे। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ OST ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ, ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਲਮਾਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਗੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਰੱਗ ਡੀਡਿਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੱਦੇ ਹੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ? ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਾਊਂਟ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆ। ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਆ ਗਈ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਲ ਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।